नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, लोकसभा चुनाव नतीजों को अभी 6 महीने हुए हैं और इन 6 महीनों के भीतर राजनीति में बहुत कुछ बदल गया है। 6 महीने पहले जब लोकसभा का पहला सत्र हुआ था, तो उस समय राहुल गांधी घमंड के घोड़े पर सवार थे। उन्होंने लोकसभा के भीतर यह कह दिया था कि अगले 5 साल नरेंद्र मोदी उनसे आंख में आंख मिलाकर के बात नहीं कर सकेंगे। लेकिन दूसरे ही सत्र में खुद राहुल गांधी का मूड उतरा हुआ है, क्योंकि पिछले 5 महीनों में उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि 240 सीटें 99 से ज्यादा होती हैं और इसके अलावा पिछले 5 महीनों में जो चुनाव हुए उससे भी उनको पता चल गया कि कांग्रेस की कोई हवा नहीं बह रही है, हवा अभी भी भाजपा की ही बह रही है। लोकसभा चुनाव में जो झूठ के भ्रम फैलाने वाले मुद्दे थे, उनकी वजह से एक माहौल बना और उस माहौल में 46 सीटें कांग्रेस की बढ़ गई और जो छोटे क्षेत्रीय दल हैं उनका भी हौसला बढ़ा। लेकिन अब सिर्फ 6 महीने के बाद राहुल गांधी का मुंह उतरा हुआ है, क्योंकि सत्ताधारी पक्ष तो उनको घेर ही रहा है, विपक्ष के उनके साथी भी उन्हें नेता मानने को तैयार नहीं, इसलिए चारों तरफ से उनकी किरकिरी हो रही है। संसद के भीतर जहां एक तरफ भाजपा राहुल गांधी को घेर रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने भी राहुल गांधी के नेतृत्व को ठोकर मार दी है। राहुल गांधी को यह भी गलतफहमी हो गई थी कि वह सारे विपक्ष के नेता हैं, समूचे विपक्ष के नेता हैं, जबकि राजनीतिक स्थिति ये है, कानूनी स्थिति ये है कि विपक्ष के सबसे बड़े दल होने के नाते, उसके नेता के नाते वह विपक्ष के नेता हैं। अब न तो अखिलेश यादव उनको नेता मान रहे हैं, न ममता बनर्जी मान रही है, न अरविंद केजरीवाल मान रहे हैं। इन्होंने इनकार कर दिया, ये अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव में इस सत्र के शुरू में ही यह होड़ लग गई कि संसद में पहले अडानी के मुद्दे पर बहस करवाई जाए या पहले संभल के मुद्दे पर बहस करवाई जाए। और इसका कारण यह था, इन दोनों के बीच में होड़ का कारण यह था कि यह मुद्दा मुसलमानों का है, इसलिए दोनों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है, क्योंकि आने वाले समय में अलायंस रहता है नहीं रहता है। मुसलमानों का वोट जो है दोनों दलों के लिए महत्वपूर्ण है। अब सप्ताह भर के हंगामे के बाद सहमति बनी कि चलिए अब सदन को चलने देते हैं। तो सदन को चलने देने से पहले अपना शक्ति प्रदर्शन करना था, तो शक्ति प्रदर्शन करने के लिए संसद भवन के भीतर प्रदर्शन किया गया गेट पर, और इस प्रदर्शन में अलायंस के भीतर ही मतभेद सामने आ गए। तृणमूल कांग्रेस ने अडानी के मुद्दे पर मतभेद के चलते प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया, जबकि समाजवादी पार्टी ने अडानी के मुद्दे के अलावा संबल के मुद्दे पर मतभेदों के चलते प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया। अडानी के मुद्दे पर न ममता राहुल गांधी से सहमत हैं, न अखिलेश सहमत हैं, शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी सहमत नहीं हैं। और ममता, अखिलेश और केजरीवाल के बाद अब शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी इंडिया अलायंस को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे इंडिया अलायंस अभी उन तीनों दलों में से भी किसी ने नहीं छोड़ा, लेकिन राहुल गांधी से एक तरह से नाता तोड़ रहे हैं, उनका नेतृत्व मानने को तैयार नहीं है। और शरद पवार और उद्धव को यह एहसास हो गया है कि महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने ही उनका बेड़ा गर्क किया है। वीर सावरकर को लेकर के राहुल गांधी की बकवास के चलते हिंदुओं ने उन दोनों को भी ठुकरा दिया, वे एक तरफा महायुति के साथ चले गए। महाराष्ट्र में करारी हार के बाद भी राहुल गांधी की वीर सावरकर पर टिप्पणियां जारी हैं। वीर सावरकर के परिवार ने उन पर पुणे की अदालत में मानहानि का मुकदमा किया हुआ है। सोमवार को राहुल गांधी की पुणे की अदालत में पेशी थी। 3 बार से वह लगातार कोई ना कोई बहाना लगा करके पेश नहीं हो रहे थे। इस बार जज ने कहा था कि अगली बार पेश नहीं हुए तो वारंट जारी होगा।
लेकिन इस बार भी उन्होंने संसद सत्र का बहाना बना करके पेश नहीं हुए। अब राहुल गांधी ने खुद 10 जनवरी की तारीख तय की है कि मैं 10 तारीख को अदालत में पेश हो जाऊंगा। यह अदालत में उनके वकील ने कहा, इसलिए उनका वारंट जारी नहीं हुआ। लेकिन जज ने गांधी के वकील से कहा है, यानी राहुल गांधी के वकील से कहा है कि वह अपने मुवक्किल से कहें कि वह सावरकर पर टिप्पणी न करें। अभी तो जज ने सलाह दी है, क्योंकि जज अभी फैसला तो नहीं दे सकते, पहले सुनवाई करेंगे। लेकिन अभी राहुल गांधी को यह सलाह भेजी है कि वह वीर सावरकर पर टिप्पणियां बंद करें। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने अडानी पर राहुल गांधी की बेतुकी टिप्पणियों के कारण इंडी अलायंस से किनारा करना शुरू कर दिया है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे को भी उनकी ये जो बातें हैं अडानी के खिलाफ, उससे पसंद नहीं है। जबकि सच्चाई यह है कि अडानी के उभरने की शुरुआत कांग्रेस के जमाने में हुई थी। राहुल गांधी जो मुंद्रा पोर्ट करते रहते हैं, वह असल में गुजरात के कांग्रेस के मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल ने अडानी को दिया था। जब वह मुख्यमंत्री थे, जब वहां कांग्रेस की सरकार थी, मुंद्रा पोर्ट तभी ही अडानी को दिया गया था, और वह भी सिर्फ 10 रुपए स्क्वायर फीट की दर से। तब वह कांग्रेस का चहेता था। बल्कि अडानी और अंबानी दोनों ही इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के चहेते थे। गांधी परिवार ने अपनी मौज मस्ती के लिए दोनों उद्योगपतियों के हवाई जहाजों का, समुद्री हवाई जहाजों का खूब इस्तेमाल किया है। पांचवें हैं अरविंद केजरीवाल। वह भी राहुल गांधी का साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन उनकी अडानी तक पहुंचने की औकात नहीं है। अडानी उनका मुद्दा नहीं है। वे तो पिछले विधानसभा के सत्र में जो भी चल रहा था, शायद उसमें अडानी के खिलाफ खूब बोले हैं। तो अडानी के मुद्दे पर तो राहुल और केजरीवाल की सहमति है, लेकिन वह खुद को राहुल से बड़ा नेता मानते हैं, इसलिए वह राहुल गांधी के साथ चलने को तैयार नहीं है। उन्होंने दिल्ली में राहुल गांधी के खिलाफ अलग मोर्चा खोल दिया है। वह इस बार भाजपा से ज्यादा राहुल गांधी से लड़ रहे हैं। उधर संसद के भीतर भाजपा के सांसद राहुल गांधी की जमकर किरकिरी कर रहे हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मंगलवार को कोल एंड शकदर की किताब का हवाला देकर के कहा कि विपक्ष के नेता को संसद के भीतर और संसद से बाहर सरकार की आलोचना करने का पूरा हक है, लेकिन जब वह विदेश में हों तो उसे दलगत राजनीति से दूर रहना चाहिए। कोल एंड शकदर संसदीय परंपराओं की प्रामाणिक किताब है और संसद की बहस में उसे हमेशा कोट किया जाता है। राहुल गांधी अपना सा मुंह बना करके रह गए कि क्योंकि कोल एंड शकदर को एक तरह से संसद की सर्वोच्च किताब माना जाता है, संसद की परंपराओं को लेकर के। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि जो निशिकांत दुबे ने उन्हें लेसन पढ़ाया है, उसे राहुल गांधी स्वीकार करेंगे? वह अपनी आदतों से बाज आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। असल में राहुल गांधी अब तक के सबसे कमजोर विपक्ष के नेता साबित होंगे, क्योंकि संसदीय परंपराओं और नियमों से उन्हें कोई वास्ता नहीं है। उन्हें पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, जबकि विपक्ष के नेता को बहुत तैयारी करनी पड़ती है। पिछले 35 साल 40 साल की जो मेरी पत्रकारिता की का अनुभव रहा है और संसद को कवर करने का अनुभव रहा है, उसमें मैंने देखा है कि विपक्ष के नेता अपना ज्यादातर समय संसद की लाइब्रेरी में बिताते थे, लेकिन राहुल गांधी को कभी लाइब्रेरी में देखा नहीं गया। विपक्ष का नेता जिम्मेदारी का पद है, जबकि उन्होंने तो पहले ही सत्र में सांसदों को वेल में आने के लिए उकसाकर संसदीय परंपरा तोड़ दी थी। राहुल के नेतृत्व में विपक्ष ने संविधान पर 2 दिन की बहस करवाकर अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। अब नरेंद्र मोदी 14 दिसंबर को लोकसभा में और 17 दिसंबर को राज्यसभा में गांधी परिवार की अच्छी तरह आरती उतारेंगे, क्योंकि संविधान को लेकर के गांधी परिवार का जो इतिहास है ना, वह बहुत बुरा है, काला इतिहास है। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ।
तब तक नमस्कार।